आपको नमस्कार, बहुत बहुत सम्मान। मैंने एक खबर देखा है, एक समाचार देखा है, शायद आप भी देखे होंगे। उत्तर प्रदेश में एक कानून लागू हो रहा है, एक बिल पारित हो रहा है, जनसंख्या नियंत्रण बिल, जिसका प्रावधान ये है कि जिसके 2 से अधिक बच्चे होंगे उसको सरकार द्वारा कोई सुविधा नहीं दी जाएगी और उसको पंचायत संबंधित कोई चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होगा। बहुत शानदार व्यवस्था। मेरे भी 3 बच्चे हैं। सबसे पहले आप मेरी सुविधा समाप्त कीजिए ताकि हम जो है अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ सकें। अब जनता अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ सकेगी। क्यों? यह मैसेज उन लोगों के लिए है जो लोग पार्टी से संबंधित हैं। योगी, मोदी, अखिलेश, मायावती करते हैं, उनके लिए यह मैसेज है। श्रीमान, आप योगी, मोदी करना बंद कीजिए। आप अपने अधिकार को समझिए, जनता के अधिकार को जानिए, नेताओं के पीछे घूमना बंद कीजिए। श्रीमान जी, नेताओं के पीछे घूमना बंद कीजिए, अपने अधिकारों को जानिए। अगर आपके 3 बच्चे नहीं हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर जिनके 3 बच्चे हैं तो क्या उनका कोई अधिकार नहीं होगा? जनसंख्या रोकने का इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है सरकार के पास। सरकार के पास इतने बुद्धिजीवी हैं, इतने IAS PCS हैं, इतने बुद्धिजीवी लोग हैं, माइंडेड लोग हैं उनके पास। क्या और तरीका नहीं है जनसंख्या रोकने का? अगर नहीं है तो मैं बताऊंगा आपको इससे अच्छा तरीका जनसंख्या रोकने का, मैं बताऊंगा। क्या आप लोगों की सुविधाओं को रोककर, लोगों को व्यवस्था को रोककर, लोगों को तकलीफ देकर आप जनसंख्या रोक पाएंगे? क्या आप बच्चे के महत्व को समझते हैं? क्या लोग जिनके 3 बच्चे हैं उसमें से एक बच्चा मार दें तभी आप उन्हें सुविधा देंगे? क्या कर जिनके 3 बच्चे हैं ऑलरेडी, वो क्या करेगा? सुविधा नहीं मिलेगी। तो आज सुन लीजिए, अब जनता अपने अधिकार के लिए लड़ेगी और जनता लोकतंत्र को अपने हाथ में लेगी। राजतंत्र अब सहन नहीं करेगी। बहुत हो गया ड्रामा, बहुत हो गई नौटंकी और बहुत सह चुकी जनता, बहुत तकलीफ उठा चुकी। अब जागरूक होगी जनता। आप क्या समझते हैं? जनता पशु है, जनता जानवर है, जनता के पास बुद्धि नहीं है, जनता जागरूक नहीं है, जनता अपने अधिकारों को समझती नहीं है। जिस दिन जनता अपने अधिकारों को समझ जाएगी उस दिन नेताओं, चोर नेताओं, बेईमान नेताओं, तुम लोगों की कलाई खुलने में 1 मिनट समय नहीं लगेगा। जनता तुझे नोच देगी, तुम्हें रसातल में पहुंचा देगी। नेताओं, चोर बेईमान नेताओं, जनता पे वर्चस्व करते हो, हुकूमत कर रहे हो। जो चाहोगे वो करोगे, जो चाहोगे वो कर दोगे, जो चाहोगे वो रूल लागू दोगे, जिस तरह चाहोगे उस तरह करोगे। तुम्हारे मान का है, जनता की तकलीफों को समझते हो। राजा वही उत्तम होता है जो परिवार का मुखिया उत्तम होता है, जो पिता उत्तम होता है। उत्तम पिता ही, उत्तम परिवार का मुखिया ही उत्तम राज्य चला सकता है। जो परिवार नहीं चलाया है, जिनके बच्चे नहीं हैं, जो साधु महात्मा है, वो राज्य चला पाएगा। वह राजतंत्र चला पाएगा। राजा वही उत्तम होता है जो उत्तम मुखिया होता है। जिसे के बच्चे नहीं हैं वो बच्चों का दर्द क्या समझेगा? जिसका परिवार नहीं है वह पालन पोषण क्या जानेगा? राजा का मतलब होता है प्रजा का पालक, राजा का मतलब होता है प्रजा का संरक्षक, राजा का मतलब होता है प्रजा का रक्षक। और ओरिजिनल राजा वही होता है जो परिवार का मुखिया होता है, वही राजतंत्र चला पाएगा। अब जिसके पास बच्चे नहीं है, जिसने शादी ही नहीं की है और जिसने शादी की है अपने परिवार को ही त्याग दिया है, वो क्या समझेगा? लोगों की भावनाओं को क्या समझेगा? प्रजा के दर्द को क्या समझेगा? जो परिवार के दर्द को नहीं समझा वो प्रजा के दर्द को समझेगा, प्रजा के दर्द को। अब जनता अपनी मांग रखेगी, जनता जागरूक होगी और जनता को जागरूक करेगा कौन? रामायण करेगा। जनता को जागरूक रामायण करेगा, जनता को बताएगा कि तुम्हारा अधिकार क्या है। नेताओं बहुत ऐसी जिंदगी जी चुके हो, जनता तकलीफों में रहेगी
और जनता के टैक्स से, जनता के वोट से तुम राजा बनकर रहोगे, राज करोगे देश पर, एक ग्रेड की सुविधा लोगे और जनता को तकलीफ दोगे। होश में आ जाओ, होश में आ जाओ, होश में। जनता यह मांग रखेगी कि जो लोग महंत हैं, जो लोग साधु हैं, जो लोग महात्मा हैं, जो लोग फकीर हैं, जो लोग मौलवी हैं, जो लोग मौलाना हैं, वो राजनीति में दखल नहीं देंगे। वो अपने धर्म का प्रचार करेंगे, धर्म का प्रचार, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। अगर आप मौलवी हैं, महंत हैं और साधु हैं तो आपका राजनीति में कोई दखल नहीं होगा। आप मंदिर में रहिए, धर्म का प्रचार कीजिए, लोगों को धर्म बताइए। धर्म कोई नहीं जानता है, कोई नहीं जान रहा धर्म क्या है। आप राजनीति छोड़िए और धर्म को बचाइए। धर्म भी मिटता जा रहा है। आपके मान का नहीं है राजनीति। और चोर नेताओं, जो चोर हो, डाकू हो, आधे से अधिक नेता चोर और डाकू हैं, बेईमान हैं, जिनके ऊपर केस लदे हुए हैं। समझ जाओ, जनता नोच के फेंकेगी, तुमको उठाकर फेंकेगी। जनता जागरूक होगी, घबराइए नहीं। जनता को तकलीफ दे रहे हो, बहुत तकलीफ दे रहे हो और ऐसी व्यवस्थाएं लॉन्च कर रहे हो जिनकी कोई ज़रूरत नहीं है। और जिसकी ज़रूरत है वो तुम कर ही नहीं पा रहे हो। जिसकी ज़रूरत है तुम कर ही नहीं पा रहे हो। बेरोजगारी दूर नहीं कर पा रहे हो, और भी सुविधाएं नहीं ठीक कर पा रहे हो, भ्रष्टाचार नहीं मिटा पा रहे हो, चिकित्सा व्यवस्था नहीं ठीक कर पा रहे हो, शिक्षा व्यवस्था नहीं ठीक कर पा रहे हो और ड्रामेबंदी कर रहे हो। ड्रामेबंदी ठीक हो जाओगे, घबराओ नहीं। समय आ चुका है, समय आ चुका है। भारत के विश्व गुरु बनने का समय आ चुका है। भारत के विश्व गुरु बनने का समय आ चुका है और मुहिम अब छिड़ेगी तो सबसे पहले चोर और डाकू इस देश की राजनीति से बाहर होंगे। चोर और डाकू इस देश की राजनीति से बाहर होंगे और तभी इस देश का सिस्टम सुचारू रूप से संभव है। अगर आप इस देश के हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो जग जाइए, उठ जाइए और पार्टियों के पीछे घूमना बंद कीजिए, नेताओं के पीछे घूमना बंद कीजिए। अपने अधिकारों को समझिए, जागरूक होइए, जागरूक होइए। आपके मत से, आपके टैक्स से नेता ऐश करते हैं और आपको पीछे पीछे घुमाते हैं। होश में आइए, होश में आगे आइए, नेता बनिए, ओरिजिनल नेता बनिए। मैं बनाऊंगा आपको ओरिजिनल नेता। अगर आप हम पर विश्वास थोड़ा सा भी कर लेंगे तो बात मानिए, आप नेता बनेंगे। कैसे बनेंगे मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल मैं बहुत जल्द दिल्ली आ रहा हूँ, बहुत सारे सवालों को लेकर, बहुत सारे सवालों को लेकर, और इन नेताओं को ठीक करना होगा। इस देश की जनता ठीक करेगी और इस देश के सभी भ्रष्टाचारी धर्मगुरुओं को भी ठीक करेगी जो इस देश में आग लगा के बैठे हैं, मतभेद बना के बैठे हैं, हिंदू मुस्लिम लड़वा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम करा रहे हैं, सबको ठीक करेगी। फिलहाल मेरे संवेदनाएं थी, आपके सामने मैं व्यक्त कर दिया हूँ। अगर आपको बुरा लगा हो बुरा मत मानिएगा, माफ कर दीजिएगा। अगर आप इस देश के वास्तव में नागरिक हैं और मेरी भावनाओं को समझते हैं, आप भी अपने अधिकारों को समझते हैं तो आप जागरूक हो जाइए, खड़े हो जाइए। मैं बहुत जल्द आपके सामने आ रहा हूँ और आपके संघर्षों से इस देश के परिवेश को बदलना होगा। आप ही बदलेंगे, आप ही बदलेंगे। फिलहाल मैं अपनी बातों को ही संपन्न करूँगा और आप जरा विचार कीजिए कि इस परिवेश में क्या होना चाहिए। धन्यवाद, आपको बहुत बहुत